महादेव कैसे कहलाए त्रिपुरारी। आपको उन 3 प्रसिद्ध पुरों के बारे में बताते हैं जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था और जिसका विनाश स्वयं महादेव ने किया और त्रिपुरारी कहलाए। असुर बाली की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। तारकासुर के विषय में हम सभी जानते हैं। उसने परम पिता ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो। देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था और भगवान शिव घोर समाधि में चले गए थे। ऐसे में तारकासुर का वध असंभव था। वो निष्कंटक होकर राज्य करने लगा। उसके 3 पुत्र हुए, तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली। उधर कामदेव ने अपना बलिदान देकर महादेव की समाधि भंग की और अंततः शिव पार्वती का विवाह हुआ। तत्पश्चात उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर से घोर संग्राम कर उसका वध किया। अपने पिता का वध हो जाने पर उसके 3 पुत्र अत्यंत क्रोधित हुए। वे भगवान शिव से प्रतिशोध लेने हेतु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उन्होंने उनसे अमरता का वरदान मांगना चाहा, पर उनके मना करने पर उन्होंने कहा, हे परमपिता, तब तो आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 अलग अलग नगर की स्थापना करें, जिस पर हम 3 भाई शासन करें। ये तीनों नगर अलग अलग दिशा में घूमते रहें और 1000 वर्षों में केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए ही ये नगर एक सीध में आए। उस समय अगर कोई एक ही बाण से उन तीनों नगरों का नाश कर सके तभी हमारी मृत्यु संभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और फिर उन्होंने मैदानों की उत्पत्ति की और उसे उन 3 नगरों का निर्माण करने को कहा। ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार मैदानों ने विद्युन्माली के लिए पृथ्वी पर लोहे की, कमलाक्ष के लिए आकाश में चांदी की और तारकाक्ष के लिए स्वर्ग में सोने की नगरी का निर्माण किया। वह तीनों क्रमशः लौहपुर, रजतपुर एवं स्वर्णपुर और एक साथ त्रिपुर कहलाए। वो तीनों नगर इतने कठोर और शक्तिशाली थे कि विश्व का कोई भी अस्त्र अकेले एक भी नगर को भेद नहीं सकता था। फिर तीनों को एक साथ भेदने का कौन सोचता। अब तो वो तीनों भाई हम अमर हैं ये सोचकर पूरी सृष्टि में त्राहि त्राहि मचाने लगे। ऐसे 999 वर्ष बीत गए और 1000वां वर्ष आने को हुआ। तब वो नगर एक सीध में आने वाले थे और तभी उनका विनाश संभव था। उस समय को निकट जानकर समस्त देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें उन तीनों दैत्यों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव स्वयं उनके अत्याचारों से अप्रसन्न थे। इसी कारण वह देवताओं को लेकर नारायण के पास पहुँचे और उनसे उन तीनों दुष्टों का वध करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके ही वरदान के कारण वह तीनों दैत्य अजेय हैं। मेरे सुदर्शन चक्र में तीनों पुरियों को एक एक कर नष्ट करने की क्षमता है, किंतु सुदर्शन एक साथ उन तीनों को नष्ट कर सके इसमें मुझे शंका है। ये महान सुदर्शन चक्र भी मुझे स्वयं महादेव की तपस्या करने पर उनसे ही प्राप्त हुआ है। अतः हमें उन्हीं के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। ये सुनकर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में शिव के पास पहुँचे। देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने नंदी के नेतृत्व में देवताओं को उन तीनों दैत्यों से युद्ध करने को भेजा। उस युद्ध में नंदी ने अपने पराक्रम से विद्युन्माली का सिरोच्छेद भी कर डाला, किंतु परमपिता के वरदान के कारण वो पुनः जीवित हो गया। उस युद्ध में देवता पराजित हो पुनः भगवान शिव के पास आए और उनसे स्वयं ही
उन दैत्यों का संहार करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, हे शंकर, वरदान के अनुसार वो समय निकट है जब वो तीनों पुरियां एक रेखा में आएंगी। अगर उस समय आपने उनका नाश नहीं किया तो हमें पुनः 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब महादेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान आपको उन्हें नहीं देना चाहिए था। अब मैं स्वयं क्यों उनका वध करूं? उनका वध या तो आप स्वयं कीजिए अथवा नारायण उनका वध करें। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे महादेव, उनका वध करना आपका दायित्व है, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं। भगवान विष्णु आपके युवराज हैं और मैं स्वयं आपका पुरोहित हूँ। ब्रह्मा जी की ऐसी अद्भुत बात सुनकर महादेव ने हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे राजा कहते हैं, किंतु ना ही मेरे पास रथ है, ना कुशल सारथी और ना ही अस्त्र। फिर मैं किस प्रकार उनसे युद्ध करूं? महादेव को लीला के लिए उद्यत देखकर भगवान विष्णु के आदेश पर माता पृथ्वी ने स्वयं रथ का रूप लिया। चंद्र और सूर्य उस रथ के 2 पहिए बने। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत महादेव के धनुष बने और स्वयं शेषनाग, कहीं कहीं वासुकी का भी वर्णन है, उस धनुष की प्रत्यंचा बने। स्वयं नारायण उनका बाण बने और अग्नि उस बाण की नोक एवं वायु उस बाण का पाशर बने। ऐसे महान रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मदेव बने। तीनों लोकों में ऐसा रथ और ऐसे शस्त्र किसी और को प्राप्त नहीं हुए थे। अब महादेव युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और रथ पर चढ़े, किंतु पृथ्वी उनके भार को खींचने में असमर्थ हुई। तब इंद्रादि समस्त देवता अपनी अपनी शक्ति के साथ उस रथ को खींचने का प्रयत्न करने लगे, किंतु उनकी सम्मिलित शक्ति भी उस महान रथ को हिला ना सकी। अंततः भगवान विष्णु स्वयं बैल के रूप में रथ की ध्वजा पर विराजे और तब जाकर वो रथ आगे बढ़ा। जब वो रथ त्रिपुर के पास पहुंचा तो तीनों नगरी एक रेखा में आने वाली ही थी। तब महादेव ने अपने रौद्र रूप में आकर मेरु रूपी धनुष से स्वयं नारायण रूपी बाण का संधान किया और उसे त्रिपुर की ओर छोड़ा। भयंकर प्रलयाग्नि निकलता हुआ वो बाण त्रिपुर की ओर बढ़ने लगा। तभी महादेव को याद आया कि उन पुरियों का रचयिता मैं दानव अभी भी उस पुरी में ही है। तब महादेव की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने अपनी गति कम की और नंदी तीव्र गति से उन पुरियों में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मैदानों को सूचित किया कि इन पुरियों का नाश होने वाला है। ये सुनकर मैदानों तत्काल वहाँ से निकल गया। ठीक उसी समय महादेव का महाप्रलयंकारी बाण उन पुरियों से टकराया और वह तीनों पुरियां तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सहित तत्काल भस्म हो गई। उन दैत्यों का वध होता देख सारे देवता महादेव की जय जयकार करने लगे और फिर महारुद्र ने अपना प्रसिद्ध त्रिपुर नाश नर्तन किया। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आँख अथवा आत्मा है। त्रिपुरासुर और गणेश। एक अन्य कथानुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर बार असफल हो जाने के बाद वे सोचते हैं कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वह लक्ष्य भेदने में सफल हुए। त्रिपुर के नाश के पश्चात इंद्रादि देवताओं को ये भ्रम हो गया
कि महादेव ने उनकी सहायता से त्रिपुर का नाश किया है। देवताओं में उत्पन्न इस अभिमान को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें 3 बातें बताई। भगवान शिव किसी की भी शक्ति को धारण कर सकते हैं, क्योंकि वही पूरी सृष्टि की शक्ति का स्रोत हैं। उन तीनों दैत्यों को ये वरदान जरूर था कि उनका वध तीनों पुरियों के एक सीध में आने पर ही होगा, किंतु भगवान शिव अगर चाहते तो कभी भी उनका वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसमें ब्रह्मदेव का वरदान झूठा हो जाता और उनका अपमान होता। त्रिपुर के विनाश के लिए भगवान शिव को किसी रथ, सारथी अथवा शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। अगर वे चाहते तो केवल अपनी दृष्टिपात से ही त्रिपुर को भस्म कर सकते थे। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर सारे देवता बड़े लज्जित हुए और त्रिदेव के समक्ष नतमस्तक हुए। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।